आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। श्राद्ध में कौ को क्यों खिलाया जाता है? हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे, जो कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। उनका मंतव्य प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना था। श्राद्ध का कारण सहित विवेचन किया गया है। आप बताएं, क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो परंतु नहीं लगेगी। कारण यह है कि प्रकृति ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार घर की छत से दीवार से भी पीपल का पौधा निकल आता है, अर्थात वहां कौआ बीट करके गया है। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधीय गुण अपरंपार है। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है, इसलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौआ भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है, तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए ऋषि मुनियों ने बुद्धि का उपयोग कर श्राद्ध को प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक बनाया। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों, पहले सनातन धर्म को जानो फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपका विज्ञान नहीं था तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का क्या इलाज है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी नहीं। अथाह ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम। अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। आप सभी का दिन शुभ हो।